श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 13वां श्लोक कि परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अच्छा स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। भगवान कहते देखो, सभी ऐसे नहीं हैं जो भगवान को नहीं जाने, तत्व से नहीं जाने। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनको दैवी संपदा प्राप्त है। उसी के परमात्मा के आश्रित जो रहते हैं, जो मेरे महत्व को जानते हैं, तो वो सब भूतों का सनातन कारण भगवान को ही मानते हैं। जिन व्यक्तियों की चेतना नीचे के चक्रों को छोड़कर ऊपर के चक्रों को लूटने लगी है, वो लोग महात्मा जनों के गुणों के विभूषित हो जाते हैं। कहते जिनकी बुद्धि उपराम हो जाती है तो वो कैसे होते हैं? महात्मा के गुणों से वो, भगवान ने बताया, गुणों से विभूषित हो जाते हैं। भगवान ने बताया तुम हमारी तरफ आते हो, जितना जितना हमारी तरफ आते हो, हम उतना तुम्हारा ध्यान देते हैं। जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसे भजता हूँ। जितना हम तुम हमारे लिए समय निकालते हो, जितना तुम हमको याद करते हो, जितना तुम्हारा हमारे में भाव है, वो सब हम जानते हैं। भगवान से कुछ छिपा नहीं है। तो कहते जो दैवी संपदा को प्राप्त है, भगवान के महत्व को जो जान लेते, उनके अंदर धीरे धीरे दिव्यता के प्रकाश की किरणें निकलने लगती हैं। कोई करता नहीं जो हम लोग संसार में कहते ये बहुत महान है, इनका ये अच्छा गुण है, इनका स्वभाव है, कितने शांत स्वभाव के, कितने गुरु कहते वो सब भगवान उनको देते। कैसे? क्योंकि वो परमात्मा की ओर निरंतर लगे रहते हैं। भगवान के अलावा और किसी से उनको प्रीति नहीं होती, किसी से कुछ लेना देना उनका नहीं होता। तो कहते इसलिए मैं उनको धीरे धीरे वो उसी में प्रकाशित होते रहते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर वो किरणें निकलने लगती, जिससे उनके आसपास भी पूरा बन जाता है। जो उनके संपर्क में आता है, जो उनके आसपास रहता है, उनके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे दीपक जलता है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होता है? उजाला ही उजाला। तो ऐसे ही समझा रहे, उनके हृदय में भगवान के विषय में ये धारणा स्थिर हो जाती है, भगवान ही सब भूत प्राणियों के सनातन का। उनको ये पक्का होता है, वो भगवान पर कारण नहीं लोग थोपते हैं। भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो तुम्हारा सत्संग करते थे, भजन करते थे, तुम्हारी इतनी महिमा गाते थे, तुम्हारा गुणगान इतना करते थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वैसे भगवान से नहीं कहते। वो जानते इसका कारण कौन है? भगवान। और भगवान सबकी भलाई के लिए कोई न कोई रूप भगवान बनाता है, सबकी भलाई के लिए। जिसकी किसमें भलाई है, गुरु कहते वो भगवान जानते हैं, हमको तो पता नहीं। जैसे एक माँ होती है, खाना बनाती है, कोई बच्चे को अगर जुकाम हो जाए या किसी को लेटरीन आने लगे या बच्चा स्वस्थ हो, तो सबके लिए अलग अलग बनाएगी। जिसको जुकाम है उसको चावल नहीं देने हैं, जिसका पेट खराब है उसको खिचड़ी देनी है, जो बिल्कुल स्वस्थ है वो कुछ भी खाए। तो ऐसे ही भगवान भी सबको अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वैसे ही वो दे देते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो भगवान पर दोषारोपण करते, कहते भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा तुम्हें हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। संसार को क्या अब करे भी क्या इंसान? भगवान के अलावा उसको कोई किसी से कह भी तो नहीं सकता। अगर इंसान किसी और से कहने जाए तो कोई क्या छोड़ेगा? एक भगवान ऐसा है जिसको कोई प्यार करे तब भी अपनाता है, कोई उसको गाली दे तब भी अपनाता। किसी को उसने आज तक ठुकराया नहीं। दया की न होती भगवान जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की करुणा निधान नाम न होता, दया की मूर्ति भगवान न होते, अगर भक्तवत्सल ना भगवान कहलाते अपने को, तो संसार में त्राहि त्राहि मच जाती, सब जल रहे थे। लेकिन एक जो भगवान की शरण में आ गए, उन्हीं को थोड़ी सी शीतलता मिल गई। सत्संग से शांति मिले, सत्संग से ही तृप्ति मिले। सत्संगों के महात्माओं का यही तो संग होता है जो हमको तृप्ति और शांति देने वाला। तो ऐसे ही बता रहे, मैं उनके अंदर ऐसे गुण भर देता हूँ, ऐसा स्वभाव बना देता हूँ। वो अपनी तो भलाई करते ही करते हैं और उसी से जिसकी भलाई, फिर उनको ऐसे विचार भी होता। जैसे बताया कि दादा भगवान हमको तुरंत पहुँचते ही क्यों कहते रहते कि मान न मान, तू है भगवान, तू आत्मा स्वरूप है। क्योंकि उसमें उनको लगता हमारी भी भलाई है, अपनी भी। अगर हमको वो देह देखेंगे तब भी तो उनको भी तो नुकसान ही तो होना है।
इसलिए वो पहले ही भगवान बनाते हैं, हमको भी तुमको भी सबको भगवान स्वरूप देखते हैं। गुरु कहते हैं मान ही मान तू है भगवान, भगवान के अलावा और तुम्हारा कोई रूप और रंग नहीं है, एक परमात्मा ही है तू। तो इसलिए समझा रहे भगवान के विषय में धारणा स्थित हो जाती है उनके हृदय में कि भगवान इस भूतपूर्व प्राणियों का सनातन कारण है। इस उत्पत्ति और विनाश वाले संसार के आधार में अविनाशी रूप में भगवान स्थित है। कहते जो बन रहा बिगड़ रहा संसार, इसमें कौन स्थित है? परमात्मा है, परमात्मा स्थित है। परमात्मा से ही सारी सृष्टि ये सब बनती बिगड़ती है। भगवत प्राप्ति के प्रति दृढ़ निश्चय धारण करके सारहीन और क्षणिक संसारिक सुखों की और आकृष्ट नहीं होते। कहते देखो उनके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती, इतना पक्का विचार हो जाता, इतना निश्चय हो जाता दृढ़ कि वो सारहीन, संसार में कोई सार नहीं है, ये संसार है कैसा? सारहीन। जैसे गुरु बताते समुद्र में अगर तुम मीठा पानी ढूंढने जाओ तो कहीं नहीं मिलेगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज में आवे, और कहीं नहीं है। समुद्र क्या है? जैसे खारा पानी, कहीं ना पेड़ है ना पौधे हैं ना कहीं मीठा पानी है ना कहीं फल है, पंछी कहाँ खाए? अगर जहाज पर बैठ करके समुद्र में चला गया तो उसको कोई ठिकाना नहीं होता, ढूंढता बहुत लंबी दूर तक है। ऐसे ही हम सब लोग भी अगर भगवान से अपने दूर हो करके संसार में आ गए, अब ढूंढ रहे हैं सुख को, तो मिलने वाला कहीं नहीं है। क्यों सुख है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पूर्ण जहाज में आए। ऐसे ही संसार में जितना से कोई पंछी जहाज पर बैठ करके बीचों बीच पहुंच जाता है। अब बीचों बीच पहुंचने के कारण ही वो वहाँ पर जब पहुँचता है तो देखता है फल मिल जाए, कहीं पर ठंडी छाया मिल जाए पेड़ की, या रहने को कोई घोंसला बना ले, तो कुछ नहीं मिलता। इधर उधर लंबी दूर दूर तक दौड़ दौड़ के जाता है, लेकिन थक हार के फिर जहाज पर आता है। ऐसे ही मनुष्य भी भगवान से बिछड़कर धरती पर आया हुआ है और सोचता है यहाँ धरती पर हम सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, लेकिन ये बताया इसका नाम ही क्या है? दुखालय। यहाँ सुख की तलाश मत करो। अगर सुख चाहिए सच्चा तुमको, तो फिर भगवान ने बताया कि भगवान के ही शरण में जाओ, भगवान के ही सानिध्य में लगो। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होते हो तब तक गुरु कहते तुमको सुख नहीं मिल सकता, सुकून चैन नहीं मिलता। भगवान की शरण ही सबको शांति देने वाली। तो कहते सारहीन और क्षणिक कैसे है कि पल में प्रलय होएगी तो बहुर करोगे, किस घड़ी उठ जाए वो दाना। तुम सोच रहे हम बहुत के सामान बटोरा वर्षों का, दुनिया एक रैन बसेरा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं है किस शरीर का क्या हो, किस घड़ी उड़ जाए वो दाना। तो इसलिए बताया क्षणिक है, पला झपकते। लोग कहेंगे अरे अरे अभी तो थे बिल्कुल यहाँ, खा रहे थे पी रहे थे ऐसे बैठे थे वहाँ थे, इतनी देर में टेक पड़ा, इतनी देर में क्या हो गया इनको? दौड़ के अस्पताल में ले जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे अरे अरे बिल्कुल सही थे, क्या हो गया इनको? लेकिन कुछ भी नहीं, डॉक्टर कहते अब इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि बस भी नहीं चलता, जोर भी नहीं। कितना बड़ा कोई वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा कोई डॉक्टर हो, कितना बड़ा कोई होशियार आदमी हो, लेकिन इस पर किसी का जोर नहीं चलता। क्योंकि ये भगवान ने कहा पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर, एक घड़ी इधर ना एक घड़ी उधर। तो कहते ये क्या है? क्षणिक संसारी सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। आकृष्ट माने उद की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनसे उनका कुछ लेना ही देना नहीं होता। कैसे? जैसे तुमको बता दिया जाए कि ये जो सारी बाजार लगी हुई है ये सब काहे से है? पत्थरों की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई है। माने उसमें जो फल लगे, सेब केला अनार अमरूद जो भी बना वो सब है, मिठाइयाँ सब रखी दुकानों पर, ये सब किसकी है? ये सब किसकी है? मिट्टी की बनी हुई। सजावट बहुत अच्छी, झालरें बहुत अच्छी लगी, रंग बिरंगी बहुत है, सब कुछ बहुत है। लेकिन तुम जब जानते हो सब मिट्टी के तो क्या देखोगे उसमें? कहोगे सब मिट्टी मिट्टी। ऐसे ही भगवान का भक्त समझ लेता है सार को, तो वो उधर की ओर आकर्षित नहीं होता। वो कहता हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे बताया एक बार राजा जो था उसके कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, तो उसने कहा कि उसका जो मंत्री था उसकी निगाह थी राजा के राज के ऊपर। रोज़ कहता था कि राजा साहब तुम्हें राज किसको दोगे, किसको दोगे? रोज़ कहता था राजा साहब कुछ इंतजाम करो, आपके तो कोई संतान भी नहीं है, भाई राज तुम्हारा कौन लेगा? राजा कहते थे देखो भाई कोई दे देंगे, कोई दे देंगे। एक दिन भाई बहुत ही कहने लगा, तो राजा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐलान कर दो अपने नगर में, अपने राज्य में कि हम कल सुबह जो आएगा हमारे वहाँ उसको हम राजा बना देंगे। तो मंत्री ने कहा
अरे कितने सारे लोग आ जाएंगे, किसको किसको राजा बनाओगे? तो राजा ने कहा कल आकर के देखना, जो आ जाएगा उसी को हम राजा बना देंगे। तो भाई मंत्री बड़ा चिंता में रहा, बार बार की इशारा यही था, अगर नहीं कोई मिले तो हम तो हैं ही। इसके कारण ही वो बार बार बना रहा था दिमाग। राजा ने क्या किया, मंत्री को बता दिया। उसके बाद कहने लगे सारी जो है जहाँ से हमारे महल का द्वार खुलता है वहाँ से यहाँ तक कि सारे फल फूल दुकानें, रुपया पैसा, हीरे मोती जवान, नाच गाना, सब चीज़ें जितने भी विषय विकार हैं सब रास्ते में सजा दिए जाएंगे। और उसके बाद में राजा की कुर्सी पड़ी हुई थी। भाई राजा ने नियम रखा हुआ था, इसके कारण ही जो भी आता चल करके तो बड़ी जोर शोर से आता, लेकिन जो विषय देखता या खाने का सामान देखता या कुछ भी देखता वो उसी में जा करके फंस जाता, आगे बढ़ता ही नहीं। सब फ्री में मिल रहा, कोई हीरे भर रहा, कोई मोती भर रहा, कोई सोना, कोई चांदी, कोई रुपया, जैसे जिसकी औकात। अब बच्चे खुद जितने थे तो वो स्त्रियों में विषय विकार में चले जाते, भोग में चले जाते। तो ऐसे करते करते राजा के दरबार तक शाम हो गई, कोई नहीं पहुंचा। मंत्री बार बार कह रहे थे राजा कोई नहीं आया, हमारे पर ध्यान दो, राजा कोई नहीं आया, हमारे पर ध्यान दो। राजा कहते नहीं कोई आएगा जरूर, आएगा जरूर। ऐसे राजा बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो देखा एक जो नौजवान चलता हुआ चला आ रहा था, उससे वो आया और राजा के पास आकर के कहने लगा राजा साहब हम आ गए। तो कहा भैया किस समय चले? कहा अभी तो चला था मैं, अब पहुँच गया हूँ। तो कहा सुबह से लोग चल रहे हैं वो नहीं यहाँ पहुँचे, तुम अभी चले थे, उतनी जल्दी पहुँच गए कैसे? और तुम्हें रास्ते में ये सब चीज़ें लगी थी, विषय विकार इच्छाएं का सब खाने की पीने की ले जाने की सब लगी, तुमने कुछ नहीं देखा? कहा हमने कुछ नहीं देखा। कैसे? कहा हमारा एक ही लक्ष्य था, सीधे राजा के पास पहुँचना है। ऐसे बता रहे कि भगवान के भक्त की भी ऐसी विचार विचार बन जाते हैं, ऐसे भाव हो जाता है कि वो अन्य की तरफ अपना मन नहीं लगाता, उधर तो अपना आकर्षित नहीं होता। जिस बार बड़े हो जाने पर एक मनुष्य के लिए अपने बचपन के खिलौने व्यर्थ हो जाते हैं। वही खिलौने जो बच्चे जान से ज़्यादा प्यारे होते, ना किसी को देता है ना किसी को छूने देता है, लेकिन वही जब बड़ा हो जाए तो उससे क्या करेगा, वो तो खिलौने हैं ना। तो इसी प्रकार भगवत भाव को धारण करने वाले मनुष्य के लिए संसारिक भोग बिल्कुल नीरस और फीके हो जाते हैं। यही उसका दिव्य प्रकृति से भर जाना होता है। दिव्य प्रकृति गुण आ जाते हैं उसके अंदर तो संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नीरस और फीकी उसको लगने लगती, उसमें सार नहीं लगता। क्योंकि अच्छा दुख जो सुख आए राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। जो चीज़ें मिल भी जाएं अगर हमको, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, यहाँ क्या है संसार में, ये सब खुरापाती भरी हुई, कोई न कोई दिन सबको छोड़ के चलना पड़ेगा। यहाँ संसार में आकर के लिप्त हो जाना यही सबसे बड़ी मेरी गुरु कहते अज्ञानता है। इस अज्ञानता को धो करके इसको भगवान के शरण में अपने को डाल करके भगवान की भक्ति करो, क्योंकि उसी से तुम्हारा कल्याण होगा, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति भगवान के भक्तों को प्राप्त होती है तो वो सिर्फ भगवान के भजन करता है, उसका हृदय भगवान के भाव से कभी भी अलग नहीं होता। यही उसका भगवान का भजना है। ऐसा करने से भगवान के अतिरिक्त किसी भी भाव का प्रवेश उसके असहनीय होता है। कहते भगवान के अलावा और कुछ भी उनको ला करके रख दो तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। यह कहा जाए कि उसकी दृष्टि में हर भाव भगवत भाव ही होता है, यही उसका अनन्य मन से युक्त होना होता है। भगवान को अनन्य भाव से जब युक्त हो जाते हैं, भगवान से इस संबंध जोड़ते हैं तो उनको फिर और कुछ पसंद नहीं। तो कितने सारे प्रेमी बताते भी हैं कि वही दामाद हमको जान से प्यारा था, लेकिन सत्संग के टाइम हमको वही खटकने लगता है, ये जल्दी चाहे और हम भगवान के सत्संग भजन में पहुँचे या भगवान के कार्य में अपने प्रेमी प्यारे के पास पहुँचे। वही बिटिया जो उनको बड़ी अच्छी लगती थी लेकिन वही सत्संग के टाइम बोलने लगती। कितना भी प्यारा छोटा बच्चा भी हो उसको भी छोड़ के माँ भागना चाहेगी जिसको सत्संग का रस आ गया, भगवान की भक्ति चढ़ गई है, उसे और कोई रस अच्छा नहीं लगता। और कुछ भी गुरु कहते उनको समझ में नहीं आता, और चीज़ से उनका कुछ लेना देना। अरे बाबे रे तू अपने ही मद में बैठा चूर है, इसलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बाबे रे तू अपने ही मद में बैठा चूर है, अपनी चतुराई से तूने
रचा कपट जंजाल है। नारायण को छल कर पगले जोड़ रहा धन माल है। मंदिर में भी सौदा करता आदत से मजबूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बाप रे तू अपने ही मद में बैठा चूर है। सोच रहे जो प्रभु की बगिया अपने खून पसीने से, उनके लिए नहीं हमदर्दी उठी तुम्हारे सीने से। सींच रहे जो प्रभु की बगिया अपने खून पसीने से, उनके लिए नहीं हमदर्दी उठी तुम्हारे सीने से। शौक मौज में ही खप जाना ये तुझको मंजूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बाप रे तू अपने ही मद में बैठा चूर है। उसे न बस में कर सकता तू सोने के भंडारों से, वो तो बिना मोल बिकता है सदाचार और प्यार से। उसे न बस में कर सकता तू सोने के भंडार से, वो तो बिना मूल बिकता है सदाचार और प्यार से। जुड़ना तेरा सीधा नाता कोई कमी जरूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अरे बाप रे तू अपने ही मद में बैठा चूर है। इसीलिए तो परमेश्वर भी तुझसे कोसों दूर है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन